गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा रही हूँ। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो बी टेक हर एक यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीएससी हो, उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स लाप्लास का। कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसका क्वेश्चन आता ही है और बाकायदा लिख कर आता है कि आपको एस का फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो नाम से आता है, अगर नाम से नहीं आता है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर नाम से आया तो आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा और कन्वोल्यूशन थ्योरम को लिखिए करके आता है। राइट डाउन कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम को हमको लिखना है। क्या होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम? पहले मैं आपको कंडीशन बताती हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी। कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है, जब दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे और उसका अगर हमको एल इनवर्स निकालना होगा तब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। दो एस के फंक्शन किस में होने चाहिए? प्रोडक्ट फॉर्म में, और उसका हमें एल इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो हम कन्वोल्यूशन लगा सकते हैं, बशर्ते एक शर्त और होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त एफ एस जी एस जो है, दो एस के फंक्शन, एक को एफ एस लेंगे एक को जी एस, दोनों मल्टीपल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों का एल इनवर्स निकलना चाहिए। एफ एस, उसका एल इनवर्स भी निकलना चाहिए, वैसे ही जीएस जो दूसरा एस का फंक्शन है उसका भी एल इनवर्स सेपरेटली निकलना चाहिए। तो आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो एस के फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए, पहला चीज। दूसरा कि दोनों एस के फंक्शन का अलग अलग इनवर्स लाप्लास निकलना चाहिए, तभी आप कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करोगे। तो कन्वोल्यूशन किस पर अप्लाई होता है? दो एस के फंक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में, तब उसमें आप कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाकर उसका एल इनवर्स निकालेंगे। फॉर ये रहा आपका स्टेटमेंट। आप सबसे पहले एफ एस का क्या निकालेंगे? एल इनवर्स निकालेंगे। एफ एस एस का एक फंक्शन है, एस के दो फंक्शन रहेंगे, दोनों प्रोडक्ट में रहेंगे, उसका एल इनवर्स निकालने बोलेगा। तो सबसे पहले एफ एस, जिसको भी लेना है आपको एफ एस का क्या निकालिए? एल इनवर्स, और उसको किससे डिनोट करोगे? एफ टी से। फिर दूसरा जो एस का फंक्शन है जीएस, उसका एल इनवर्स निकालिए, उसको कैपिटल जीटी से रिप्रेजेंट करेंगे। एस लगाए तो स्मॉल लेटर लिखेंगे और टी लगाए तो कैपिटल लेटर। स्मॉल एफ एस का एल इनवर्स निकालेंगे कैपिटल एफ टी, स्मॉल जीएस का एल इनवर्स निकालेंगे कैपिटल जीटी। देन ये रहा कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। क्या होता है? एफ एस इंटू जीएस लिखिए और उसके आगे क्या लगाइए? एल इनवर्स इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? तो इंटीग्रेट करेंगे किसको? तो ये जो कैपिटल एफ टी निकाले हो उसको एक्स का फंक्शन बना दीजिए, कैपिटल एफ एक्स, और ये जो कैपिटल जी टी निकाले हो इसको टी माइनस एक्स का फंक्शन बना दीजिए, दैट मीन्स कैपिटल जी टी माइनस एक्स। और यहां पर dx लिखिए, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और सामने में इंटीग्रेशन लगाइए और लिमिट क्या लिखेंगे? 0 से t। तो एफ एस इंटू जीएस का एल इनवर्स निकालना है कन्वोल्यूशन थ्योरम से, तो ये रहा उसका फॉर्मूला। दो एस के फंक्शन है, इंटू में उसका एल इनवर्स निकालना है, तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होगा 0 से t, कैपिटल एफ टी को एक्स का फंक्शन बनाएंगे, कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल जी टी को टी माइनस एक्स का फंक्शन बनाएंगे, और इस पूरे को आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? एक्स, टी के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स, और लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट टी और एक बार आप लिखेंगे लोअर लिमिट 0, और इसको हम लोग एफ स्टार जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई अगर पूछते हैं व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम या स्टेटमेंट आता है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला को अच्छे से रिमेंबर रखिए और आप बोलेंगे इफ एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ टी एंड एल इनवर्स जी एस इज इक्वल्स टू कैपिटल जी टी, देन एफ एस इंटू जी एस ब्रैकेट में बाहर एल इनवर्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट लिखेंगे 0 से t, स्मॉल लेटर में t लिखेंगे, कैपिटल एफ को x का फंक्शन बनाना है तो कैपिटल एफ एक्स, कैसे बनेगा x का फंक्शन? तो t की जगह x रख देंगे, और कैपिटल g को t माइनस एक्स का फंक्शन बनाना है, कैसे बनेगा? तो t की जगह t माइनस एक्स, कैपिटल जी टी माइनस एक्स, और dx
मतलब x के रिस्पेक्ट में इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करोगे, इंटीग्रेट, और लिमिट रखोगे t, अपर लिमिट एक बार t और माइनस लोअर लिमिट। तो ये रहा कन्वोल्यूशन थ्योरम, और ये उसका कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया था, दो s के फंक्शन प्रोडक्ट में है, पहली शर्त, और दूसरा दोनों का L इनवर्स निकलना चाहिए, तब आप कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करेंगे।